जो भी आपका गोल है कि मेरे को अगले 3 साल में 5 साल में ये करना है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए। हमने काम को करना शुरू किया, कुछ दिन तक किया, जो सोच करके किया था कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आया, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं, तब हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है। धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाती है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खेलने का ही मन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहें, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहें, उसको छोड़े ना। पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं, तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है। दोनों में बड़ा फर्क है। हम क्या कर रहे हैं कि गोल सेट करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि गोल को अचीव कैसे करना है, हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका आउटकम जब हमारे हिसाब से नहीं आता है, यानी मैं खेल रहा हूं और एक गेम हार गया, दूसरी गेम हार गया, तीसरी गेम हार गया, तो क्या होता है, बुरा लगने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तब हम अपने गेम को उठाने की कोशिश करते हैं, जितना उठाने की कोशिश करते हैं उतना ही गिरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं हार रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेल रहे हैं। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहां पे कोई एफर्ट नहीं होता है। जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो जाए, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो। यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा करके आपको काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? एक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है। पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है? जिस तरह से सब कमा रहे हैं, मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो, उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो फंस गए, फिर मेरी सारी बातें बेकार है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि ये बातें तभी काम की है जब ये पहला काम आपने ढंग से सोच समझ के चूज किया है। इसको देख लेते हैं, द मोस्ट फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ। द मोस्ट फूलिश क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो 1 मिनट भी करना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो सुबह से रात तक। इसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट लिविंग कहेंगे, फूलिश लिविंग कहेंगे? द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है। ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही आपके साथ होना चाहिए या यही होना, आपको देखना है आप कहां पर हो। अगर यहां हो तो कोशिश तो करो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने की। अगर यहीं पे आप जीते रहे, द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है, जिंदगी तो निकल जाएगी, टाइम तो निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल सब निकल जाता है, 100 साल तक तो कौन रहने वाला। द पॉइंट इज, आर यू लिविंग योर लाइफ इंटेलिजेंटली और फूलिशली? और इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा काम जो करना आपको बहुत पसंद नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं भी है ऐसे भी काम होते हैं ना, हाँ ठीक है गाड़ी चल जाती, तो आप बीच में हो, वो भी बुरा नहीं, एटलीस्ट यहां से यहां तक तो आएगा। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से वहां भी पहुंच जाओगे कभी ना कभी। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच यू आर पैशनेट अबाउट, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जिसका सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ मीनिंग हो। यानी जब आप जाओ इस दुनिया से तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार ये बंदा इस दुनिया में आया तो उसने कुछ तो किया। चाहे 2-3 लोगों की लाइफ, 2 भी छोड़ो, किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बेटर हुई, आपके इस दुनिया में आने की वजह से किसी एक बच्चे की लाइफ बेटर हो गई, तो क्या मीनिंग आया लाइफ में? नहीं आया।
तो ये मीनिंग ही तो हमको अलग कर रहा है जानवरों से और इंसानों से। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो। जानवर का मतलब क्या है? सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं, उनके लिए भी पूरे